हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे दिनियात एंड पर्सियन यानी कि दिनियात और फ़ारसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले मैं दिनियात और फ़ारसी के कोई भी लेक्चर्स नहीं लेकर आई थी, ना इसके बाद लेकर आऊँगी। ये पहला और आखिरी वीडियो है और यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा दोनों सब्जेक्ट का निचोड़ एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। सो दिनियात के लिए आप लोगों को अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ़ारसी का भी आप लोगों को अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले दिनियात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, आंसर भी वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होंगे, तो आप लोग को इधर से ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकंड, यहाँ पर मैं फ़ारसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि आप लोग एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को जल्दी से दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। हो सके वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोग को वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। ये नहीं कि 2-4 मिनट देखे उसके चले गए, पूरा वीडियो आप लोग को ज़रूर देखने हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले पर्सियन यानी कि फ़ारसी के क्वेश्चन देखेंगे, देन यहाँ पर मैं दिनियात के क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले मैं पर्सियन, ठीक है, यानी कि फ़ारसी का कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ, देन दिनियात पर मैं लेकर चलूँगी। तो फ़ारसी में आप लोग क्वेश्चन देखोगे, इसमें एक तरह का क्वेश्चन नहीं होता, सीधे सवाल जवाब नहीं रहता है। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन घुमा के दिए रहते हैं। लाइक एक आप लोग का रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा आप लोग का रहेगा शेर यानी कि अशार का तशरीह करना, फ़ारसी ही में रहेगा, फ़ारसी से उर्दू में आप लोगों को बनाने होंगे। फिर तीसरा आप लोगों का रहेगा मजमून की तरह क्वेश्चन, ठीक है, इससे वाला क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी फ़ारसी ही में पूछे जाएंगे। फ़ारसी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अरबिक और उर्दू के मुकाबले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अंदर 12 शहरियार इतलात खुद्दा राबहम बरसानित। यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि फ़ारसी का क्वेश्चन है तो फ़ारसी की तरह लिखा रहेगा। फ़ारसी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आते हैं और ये अलग ही होता है, तो समझ में भी नहीं आएंगे ऐसे भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा ऐसा डिटेल वे में नीचे आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, बट थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, पूरा तो नहीं एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज एक क्वेश्चन के आंसर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहला सवाल का जवाब, मोहम्मद हुसैन शहरयार दौर जदीद के बुलंद पाया ईरानी शायरों में शुमार किए जाते हैं। क्वेश्चन बस समझना होगा आप लोग को, आंसर तो आप लोग आराम से कर लोगे, उर्दू ही में लिखने होते हैं। वो हाजिर मिर्ज़ा आका खज़कनामी के बेटे थे। वह 1285 शमसी में तबरेज़ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो तबरेज़ में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। उसके बाद 3 साल तक दर्जा वस्ती की तालीम हासिल की। अरबी ज़ुबान यानी अरब ज़ुबान व अदब की तालीम तबरेज़ के मदरसा तालबिया में हासिल की। इन्होंने अपने ज़माने के फ़्रांसीसी ज़बान के माहिर उस्तादों से फ़्रांसीसी ज़बान भी सीखी। 1339 कमरी में इन्होंने अपने चचाजाद भाई के साथ आला तालीम के लिए तेहरान के मदरसा दारुल फ़नून में दाखिला लिया। फिर तब की भी तालीम हासिल की, मगर अपनी कम मायगी और तंग दस्ती की वजह से ज़्यादा दिनों तक अपनी तालीम जारी नहीं रख सके और चार सरकारी मुलाजमत में लग गए। शहरयार अपनी इन तमाम मसरूफियतों के बावजूद शेर व शायरी से तबी व दिलचस्पी होने की वजह से शेर गोई में बड़ा ऊंचा मकाम पैदा किया। उनकी पहली नज़्म रूह परवाना है, ठीक है, सबसे पहला इन्होंने नज़्म लिखा था रूह परवाना, ठीक है, जो 2 बार बिहार शैदी और सैयद नफीसी के ग्रैंड कद्र मुक़ादमात के साथ छिपी। शहरयार ने 15,000 से ज़्यादा अशार कहे हैं। कितने ज़्यादा आप लोग कहें देख सकते हो, शहरयार ने तो 15,000 से ज़्यादा अशार उन्होंने कहे हैं, जिनमें कसायद, मसनवी, गज़लियात और मंज़ूमात वाक़यात शामिल हैं। उनकी कुलियात बही ख्वाहों और दोस्तों की मदद से 2 जिल्दों में छपी है। और भी बहुत सारे इसमें नीचे दिए गए हैं, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। शहरयार को जदीद ईरानी शेरों के लिए ही नहीं बल्कि मशरिक़ के शेरा के लिए बाइस फ़ख्र व नाज समझा जाता है। शहरयार की मकबूलियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उनका कलाम मुख्तलिफ़ कॉलेजों और दानिशगाहों में ज़ेर निसाब है। उर्दू ख़ुद हमारे यहाँ भी इनकी मंजूमात ज़ेर दर्स है। तो ये था आप सभी के पहला क्वेश्चन का आंसर और ये है फ़ारसी का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, वो तो सीधे आप लोग क्वेश्चन दिए गए थे, आंसर आप लोग को करने थे। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, ये है शेर वाले क्वेश्चन, ठीक है, अशार को जो कि उर्दू में तर्जुमा करना। जो अशार है ये फ़ारसी में दिए गए हैं और इसे आप लोग को तर्जुमा करना है उर्दू में। तो सबसे पहला अशार देख सकते हो आप लोग, चूँ मशनवी सख्न अहले दिल मगो के ख़तास सख्न शांस नई
दिल बर अख्ताई चास, ठीक है, ये फारसी में लिखे गए हैं, तो आप लोग अपना देख लेना, समझ लेना। देख सकते हो उर्दू में तर्जुमा किया गया है, जब तू अहले दिल की बात सुने तो मत कह के गलती है इसलिए कि तो उसकी बात को समझने की सलाहियत नहीं रखता है। ए अज़ीज़ ए महबूब, गलत यहीं पर है। तो ये था आप लोग का पहला अशार जो कि फ़ारसी में दिए गए थे, उर्दू में तर्जुमा आप लोगों को कुछ इस तरीके से करने थे। अब देखिए नेक्स्ट, और इम्पॉर्टेंट ही है सारे के सारे। सरम बदनिया व अकबी फ़रोनी, ठीक है, आप लोग देख लेना, आप फ़ारसी में लिखे गए। तबारकल्लाह अज़ी फितना है दर्स मास्त, ठीक है, फ़ारसी में दिए गए थे। अब इसे उर्दू में तर्जुमा आप लोग देखो। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मेरा सर दुनिया और आखिरत के सामने नहीं झुकता है, अल्लाह उन फितनों को मुबारक रखे जो हमारे सर में है। तो ये था दूसरा आप लोग का अशार। फिर आप लोग देखिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन, ये सारे के सारे शेर वाले क्वेश्चन हैं, अशार वाले क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जो कि इससे है, ठीक है, ये जो ईदी लिखा हुआ है ये फ़ारसी में लिखे गए हैं, लेकिन ये इससे ही है, मजमून है, यानी कि कोई 2-3 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उसमें से कहा जाएगा एक पर आप लोग को लिखने को। तो यहाँ पे जितना मैं टॉपिक बता रही हूँ सारे टॉपिक आप लोगों को करने हैं। सबसे पहला ईदी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को करने होंगे। देन आप लोग देख सकते हो 14 स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, ये आप लोगों का 10 नंबर में पूछा जा सकता है, या फिर ज़्यादा चांस है इसका 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर में भी ये पूछे जा सकते हैं, 10 या 20 नंबर में पूछे जाएंगे। फिर दूसरा मामन है, ये भी है, आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा आप लोग को टॉपिक दिया जाएगा अजान मगरिब। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए चौथा है जनायतमंद, ऐसे करके बहुत सारा टॉपिक है, यानी कि आप लोग समझ में गया 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोग के फ़ारसी में, 3 ही नहीं, एक आध टाइप और था, वो शायद आगे होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला टाइप तो आप लोगों को मालूम चल गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। दूसरा आप लोगों ने देख लिया कि अशार वाले क्वेश्चन होंगे। तीसरा आप लोगों ने देख लिया इससे वाले यानी मजमून वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये तो हो गया आप लोग के कुछ मजमून के क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन भी और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अज़ अहवाल ज़िंदगी। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, अज़ अहवाल ज़िंदगानी व आसार इल्मी व अदबी मौलिफ सरगुज़श्त हाजी बाबा असफ़हानी आगाही बाई, क्या लिखा हुआ मिटा हुआ, ठीक है, खुदा रोशन, यानी कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, थोड़ा है। तो ये था कुछ फ़ारसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग करा दिया है, ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगी बिकॉज एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख लो, PDF आप लोग कहाँ पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम पर मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर दिनियात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो दिनियात के क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अबू दाऊद शरीफ से लिया गया है, ऐसे करके सभी से आप लोग क्वेश्चन एक दो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सनन अबू दाऊद की खसूसियात बयान करें। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग का ज़्यादा टाइम में नहीं, थोड़े टाइम में कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इमाम अबू दाऊद की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने क्वेश्चन होंगे अभी इमाम अबू दाऊद से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे आप लोग को। फिर देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दर्ज झेल हदीस पाक का सलीस तर्जुमा और मतलब लिखें, नीज़ बताएं कि इस्तिंजा में इस्तक़बाल क़िबला के सिलसिले में उलमा के क्या मसालिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिए गए हैं, छोटा सा पैराग्राफ है और कह रहा है इसको क्या करने को, सलीस उर्दू में ही, शायद हाँ सलीस उर्दू में ही तर्जुमा करना है और मतलब लिखना है, इसका क्या मतलब हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन कुछ दिए जाएंगे, लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दर्ज झेल हदीस का तर्जुमा और तशरीह कीजिए और बतलाइए कि अगर इस्तिंजा करते वक्त कोई सलाम कर दे तो उसी हालत में इस्लाम का जवाब देना दुरुस्त है या नहीं। बिना वज़ू सलाम करने या जवाब देने का क्या हुक्म है। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि तर्जुमा करने के लिए, यानी कि जो हदीस दिए गए हैं, कुछ छोटा जो पैराग्राफ है इसका तर्जुमा करना है, देन तशरीह भी करनी है, देन उसके बाद बताना है कि अगर कोई इस्तिंजा करता हो, ठीक है, उस वक्त सलाम करना या फिर सलाम का जवाब देना वाजिब है या नहीं, ये सब कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले तशरीह करनी होगी यानी तर्जुमा करनी होगी आप लोगों को, देन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, बकरी की ज़कात का निसाब क्या है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और दिए गए हैं, अगर एमा के दरमियान कोई इख्तलाफ हो तो उससे भी वाज़े करें। तो कितनी बकरियों पे ज़कात निकालना वाजिब है, सबसे पहले ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तो टोटल तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास 40 बकरियाँ हो जाए तभी ज़कात निकालना, कम से कम। ठीक है, इससे कम में ज़कात वाजिब नहीं है। अगर 40 आप लोगों के पास होंगी बकरियाँ तभी आप लोग ज़कात निकाल सकते हो, उससे कम रहेगा तब ज़कात निकालना वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, अगर एमा के दरमियान कोई इख्तलाफ हो तो उसे भी वाज़ा करें। तो ये भी आप लोग वाज़े कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन है, तर्जुमा करने वाला, जैसे कि पहले ऊपर आप लोगों ने देखा था। क्वेश्चन है, हदीस पाक का सलीस तर्जुमा कीजिए और बताइए कि इमाम के पीछे क़िरात का क्या हुक्म है। इस सिलसिले में अगर कोई इख्तलाफ हो तो ज़रूर तहरीर करें। फिर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर से एक हदीस दिए गए हैं और यहाँ पे कह रहा है कि तर्जुमा करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इसे पढ़ोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो समझना तो पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को तर्जुमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इसी में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप लोग तब लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, तर्जुमा करेंगे, देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर ये भी आप लोग देख सकते हो, इसी में अलग से क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आप लोग को तर्जुमा करना होगा। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नमाज में आमीन बुलंद आवाज़ में कहना मुस्तहब है या आहिस्ता। इस सिलसिले में अहल इल्म की राय तहरीर कीजिए। ठीक है, नमाज में आमीन बोलना बुलंद आवाज़ में कहना चाहिए या फिर आहिस्ता कहना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर देखो आप लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शमाइल तिरमिज़ी से लिया गया है। अब इसमें पहले तो ऊपर आप लोगों को अबू दाऊद से क्वेश्चन दिए गए थे, अब यहाँ पे शमाइल तिरमिज़ी से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या है, इमाम तिरमिज़ी पर मुख्तसर नोट लिखें और शमाइल पर भी रोशनी डालें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, इमाम तिरमिज़ी के बारे में बताओगे, उनका पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन ईसा बिन, ठीक है, सुरा बिन मूसा बिन ज़हाक सलमा तिरमिज़ी। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग थे। तो फिर उनके बाद देखेंगे कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनके गाँव का नाम कहाँ है, वालिद का नाम क्या है, ये सब पहले आप लोग लिखोगे। देन उसके बाद शमाइल पर भी रोशनी डालने को कहा गया है, फिर आप लोग उस पर रोशनी डालेंगे। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए आप लोग, दर्ज हदीस का सलीस उर्दू में तर्जुमा करें और मतलब भी बयान करें। नीज़ अगर हदीस पाक का कमी दूसरी रिवायत से तारिज़ हो तो उसका हल भी पेश करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी, तहरीर कीजिए। सबसे पहले इसका आप लोग तर्जुमा करेंगे, देन जो दूसरा इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आप लोग जवाब दोगे। फिर एक दो क्वेश्चन अभी और है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हदीस दिए गए हैं और कह रहा है इस मतलब रोशनी डालने के लिए, यानी कि बताने के लिए क्या कह रहा है, मह नबूवत के साथ और क्या चीज़ है, तो ये भी आप लोग को बयान करने होंगे। देन देखिए यहाँ पे आप लोग देखो फिर से ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद दूसरे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मंदसा ज़ेर इबारत की तशरीह करते हुए ख़बर मशहूर की तारीफ़ कीजिए और बतलाइए कि मशहूर मुस्तफ़ज़ में कोई फ़र्क है और अगर फ़र्क है तो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।